दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों प्रीवियस के लेक्चर में आपको हमने शॉर्ट टर्म कॉस्ट में सब कुछ यानी जितना हो सकता था वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, उन्हीं टॉपिक्स पर बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे मार्जिनल कॉस्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस आज के क्लास में मिलेंगे। तो आप पूरे क्लास में मेरे साथ बने रहें। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ टोटल फिक्स कॉस्ट 500 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट क्वांटिटी 0, व्हाट इज टोटल कॉस्ट एट Q इक्वल 0। कह रहा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, कह रहा टोटल फिक्स कॉस्ट 500, क्वांटिटी 0 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा ये केवल आपसे पूछा है। अब एक चीज आप समझिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये इक्वल बनता है टोटल कॉस्ट के। कह रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 500 है, हम प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं इसलिए वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो टोटल कॉस्ट आपका 500 होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है इन द शॉर्ट रन व्हिच कॉस्ट नेसेसरी रिमेन्स कांस्टेंट एज आउटपुट चेंजेस। आपने थ्योरी पढ़ी है कि शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होते हैं और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। कह रहा रिमेन्स कांस्टेंट मतलब वो नहीं बदलेगा चाहे आउटपुट कितना भी बदले, तो ऐसे को हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट सम आउटपुट, व्हाट हैपेंस टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट दैट आउटपुट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहला काम तो आप ग्राफ बना लिया करें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है, और किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको यह पता है कि जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। कह रहा मार्जिनल कॉस्ट कम है, यानी वो इस तरीके से बढ़ता हुआ जाता है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से टच करती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो हमेशा उससे कम पर रीच करेगा। अब कह रहा है व्हाट हैपेंस टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट आउटपुट दैट आउटपुट। अब देखिएगा यहां पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है, आप देख सकते हैं ये कम है, और किससे कम है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो फिर कह रहा है अभी और क्या होगा, तो यहां तक तो यानी इस पॉइंट के आने तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी फॉल करेगा और फिर वो राइज करेगा, यानी इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा द शॉर्ट रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज। आपने थ्योरी में पढ़ा है कि जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनता है, यानी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल तो जाएगा लेकिन एक्स को कभी भी टच नहीं करेगा। ये थ्योरी आपने पढ़ी है। तो वही वो कह रहा है अपवर्ड स्लोपिंग है नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये है, हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो कह रहा डाउनवर्ड स्लोपिंग अप्रोचेस 0, यानी ये डाउनवर्ड स्लोप करेगा। कह रहा था मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट कर्व। कह रहा मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कहां काटती है। देखिए आपको पता है, कुछ रफ थ्योरी में आपको बना के बता रहा हूं। यहां पर आप ऐसे देखिएगा, ये आपका एवरेज कॉस्ट होता है, मिनिमम मेरी मार्जिनल कॉस्ट यहां पर इसको कट कर रही है इसके मिनिमम पॉइंट से। क्या ये आप उसमें देखेंगे तो सही बनाया था मैंने। तो यहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं,
तो इतना ध्यान रखिएगा कि वो उसके मिनिमम पॉइंट से कट करेगा। फिर कह रहा है इफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट एट सम आउटपुट एवरेज कॉस्ट विल बी। यहां पर देखिए ज्यादा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, तो आप इसको ऐसे बना लें, फिर आपको समझ में आएगा। ये आपका एवरेज कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। अब यहां पर यही पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, आप देख रहे हो ये ज्यादा है, और किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट भी क्या करेगा, राइज करेगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट से कम पर रहेगा। फिर कह रहा है फिक्स्ड आइडेंटिफाई ऑलवेज होल्ड्स इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हमेशा क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट। फिर कह रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, जिसे आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं, प्राइमरली कॉजेस व्हिच कर्व टू बी यू शेप्ड। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा कर्व यू शेप्ड का होता है, तो आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट आपका यू शेप्ड का होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड कर्व होता है। मतलब पूरा यू तो नहीं होता, लेकिन हाँ यू की तरीके से दिखता जरूर है। इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम एट क्वांटिटी 20, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज्ड एट क्वांटिटी 15, व्हिच इज पॉसिबल। देखिए कहना यह चाहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट 20 क्वांटिटी पर है और मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम है वो 15 पर है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें क्या संभव है, यानी क्या हो सकता है। तो आप देखिएगा इनकंसिस्टेंट कह रहा है, ये लाइन गलत है, ऐसा नहीं है। कह रहा है ये पॉसिबल है, मतलब ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मिनिमम कॉस्ट का जो मिनिमम है वो कैन अकर बिफोर इट्स क्रॉसेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मिनिमम कॉस्ट का यानी मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आ जाएगा कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर कह रहा टोटल कॉस्ट राइजेस फ्रॉम 1500 एट क्वांटिटी 10 टू 1560 एट क्वांटिटी 11 मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। आपको हमने ये भी कहा था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो टोटल है वो रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए 1560 और 1500 आप डिफरेंस कर दें तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ टोटल फिक्स कॉस्ट 800 और व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट एट क्वांटिटी 20, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो आप इस पर देख सकते हैं 800 डिवाइड बाई 20 आपको दिया है, तो ये आपका 40 आएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा एसी राइजिंग व्हाइल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉलिंग इज। कह रहा एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है और व्हाइल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग। अब देखिए दो अपोजिट बात कह रहा है, कह रहा है एवरेज कॉस्ट तो बढ़ रहा है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट रहा है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो इम्पॉसिबल है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। फिक्स कॉस्ट कैन बी पॉजिटिव एट जीरो आउटपुट। कौन सा कॉस्ट पॉजिटिव है, ओनली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा है जो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब वो होगा ही होगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो तब होगा जब आप प्रोडक्शन करेंगे। कह रहा एट क्वांटिटी 10 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 50, एवरेज फिक्स कॉस्ट 20, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये आपको एक दिया है, वेरिएबल कॉस्ट आपको 50 दिया है और फिक्स कॉस्ट आपको 20 दिया है, तो ये आपका 70 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर देखिए कह रहा है इफ एवरेज कॉस्ट इक्वल 100, मार्जिनल कॉस्ट 120 एट दिस पॉइंट, इंक्रीजिंग आउटपुट विल। कह रहा एवरेज कॉस्ट 100 है, मार्जिनल कॉस्ट 120 है, क्वांटिटी 30 है, इंक्रीजिंग आउटपुट। अगर आप इंक्रीज करेंगे आउटपुट को तो क्या होगा, देखिए आउटपुट अगर हम बढ़ाएंगे तो एवरेज कॉस्ट तो बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ाने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना तय है और एवरेज कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। कह रहा इफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट,
इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। आपको पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज कर रहा है डिक्रीजिंग। अगर आपने प्रीवियस की क्लास पढ़ी हो तो आपको उसमें बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से आपका ये बनेगा, मतलब जब तक ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो राइज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, तब तक ये मार्जिनल कॉस्ट घटेगी, और जब वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगेगी, मतलब ये प्रारंभ में घटेगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने फुल वीडियो यानी थ्योरी का नहीं देखा है तो मैं जरूर कहूंगा एक बार आप देख लें। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है टोटल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम हटा दें तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ टोटल फिक्स कॉस्ट डबल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा टोटल फिक्स कॉस्ट डबल हो गई, व्हिच कर्व शिफ्ट बाय द सेम वर्टिकल अमाउंट, कौन कौन सा कर्व शिफ्ट होगा। तो देखिए टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऑल कॉस्ट कर्व, ओनली एवरेज कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट डबल हो रहा है तो यानी टोटल कॉस्ट तो बढ़ना तय है और एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा। देखिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, उसका कारण है मार्जिनल और एवरेज ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बदलते हैं, जबकि डबल केवल किसको किया जा रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट को, इसलिए ऐसा नहीं होगा। द शट डाउन पॉइंट इन द शॉर्ट रन अकर्स व्हेन प्राइस इक्वल्स। पहली बात तो ये समझिए जो शट डाउन पॉइंट की ये कहानी आप सुनते हैं ना, शट डाउन पॉइंट केवल शॉर्ट रन में ही होता भी है, लॉन्ग रन में कभी भी शॉर्ट डाउन पॉइंट जैसा चीजें नहीं होती। शट डाउन का मतलब टेम्पोरी बंद करना, और टेम्पोरी हम किसी चीज को तब बंद करते हैं जब एक बिजनेसमैन को प्राइस जो है उसकी प्राइस कम हो जाती है, किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, मतलब उसको उसके वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल पा रहे हैं तो उसको वहां पर लॉस हो रहा है, तो मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका सी बी कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ एवरेज कॉस्ट हैज मिनिमम 80, marginal cost as that output equals, कह रहा है एवरेज कॉस्ट जो है हैज अ मिनिमम 80, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, ये भी आपका 80 का होगा, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर एवरेज कॉस्ट ये मिनिमम है वहीं पर मार्जिनल कॉस्ट जाकर के इसको कट करेगी इसके मिनिमम से। तो आप खुद सोचिए अगर ये 80 मिनिमम पर है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कितना होगा, 80 ही होगा, क्योंकि मिनिमम पर ही कट करना है। फिर कह रहा है अगर मान लीजिए क्वांटिटी इनफिनिटी हो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब हम आपसे ये कहें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। आसान तरीका, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ऊपर नहीं पता कि ऊपर क्या होगा, कोई बात नहीं, बट हमें पता है कि ये नीचे इन्फिनिटी दिया है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान तरीका, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो आप सीख लें, आज से अच्छा हो जाएगा। अगर कभी नीचे जीरो दिया है तो आंसर आपका इन्फिनिटी में आएगा, और अगर कभी इन्फिनिटी दिया है तो नीचे आपका जीरो आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा था प्राइमरी रीजन फॉर यू सेव्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। कह रहा है यू सेव्ड होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। द स्लोप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व एट एनी आउटपुट इक्वल्स। कह रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो स्लोप होगा वो किसी भी आउटपुट लेवल पर किसके अकॉर्डिंग होगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से जो चीज आपको निकलती है या मिलती है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। If marginal cost is rising, then average variable cost is। कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इसको आप ऐसे सीखिएगा। कर्व बना के क्वेश्चंस करने से कभी कंफ्यूजन नहीं होता। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। कह रहा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा, ये राइज करेगा। फिर कह रहा है एवरेज कॉस्ट मिनिमम अकर्स एट हायर आउटपुट देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम बिकॉज।
कह रहा है एवरेज कॉस्ट मिनिमम अकर्स एट हायर पॉइंट्स, हायर आउटपुट। कह रहा है एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम अकर्स एट हायर आउटपुट देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स लॉन्गर, एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअस टू फॉल, यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा। इफ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बट मार्जिनल कॉस्ट लेस देन है एवरेज कॉस्ट एट सम क्वांटिटी देन एवरेज कॉस्ट क्या होगा? फिर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जैसे भी आपको डाउट लगे आप कर्व बनाइए। ये आपका एवरेज कॉस्ट कुछ ऐसा बनता है, मार्जिनल कॉस्ट ये इसे यहां पर बहुत ही अच्छा कर्व भी बन गया है। यहां पर ये कह रहा है, आप देखिए कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है, तो मार्जिनल कॉस्ट कम है, ये इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कम है। एवरेज कॉस्ट ज्यादा है तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? तो आप देखिएगा एवरेज कॉस्ट फिर क्या हो रहा है, ये घट रहा है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कह रहा है वेजेस राइजेस विथ कैपिटल फिक्स्ड, मतलब वेजेस तो बढ़ रहा है लेकिन कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। व्हिच अकर्स शिफ्ट अप, वेज का मतलब अगर बात करें तो ये वेरिएबल कॉस्ट की आपसे बात कर रहा है, तो इसमें कह रहा है किस कर्व पर असर पड़ेगा? तो वेरिएबल कॉस्ट है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which is not affected by change in total fixed cost, कह रहा है इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट में परिवर्तन से असर नहीं पड़ेगा। यहां पर मार्जिनल कॉस्ट कह रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है, तो बोथ ए एंड बी रीजन कैसे? ये दोनों ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकलते हैं, इसलिए फिक्स कॉस्ट के बदलने का असर इन पर नहीं पड़ता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विथ टोटल फिक्स कॉस्ट ग्रेटर देन जीरो एवरेज कॉस्ट इक्वल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही से आप समझिएगा। देखिए पहली बात तो यह समझ लें कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर देन जीरो लिखा है, इसका मतलब यह है कि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो है ही, इवन जो है यानी ये जीरो से ज्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो ही रही है। लेकिन क्या रहा है, एवरेज कॉस्ट इक्वल से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो अब आप मतलब समझिएगा, आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी होता है प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करेंगे तो इससे आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी ये एवरेज कॉस्ट आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज कॉस्ट इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, यानी जो एवरेज कॉस्ट है ये इसके इक्वल की बात आपसे कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, अब आप खुद समझिएगा। कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सवाल उठता है कि ये फिर गया कहां? और ये कुछ ना कुछ तो है ही, क्योंकि ये कह रहा है ग्रेटर देन जीरो, यानी ये कुछ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उत्पादन इतना ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हम प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर रहे हैं कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक तरीके से आप कहिए पोर्शन है या हिस्सा है, वो इतना कम है कि उसको आप काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ओनली एस क्यू इंफिनिटी, यानी क्यू जो है वो इंफिनिटी है। फिर से आप समझ लें, अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई फिक्स कॉस्ट है भी, लेकिन आप कह रहे हो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का हिस्सा इतना कम है कि उसका वेरिएबल कॉस्ट पर कोई असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है या ना के बराबर पड़ रहा है, मतलब कोई उसका इंपॉर्टेंस हो ही नहीं पा रहा है। ये तभी होगा जब Q जो है वो इंफिनिटी होगा, यानी Q जो है वो अनंत होगा आपका। इफ एट Q यानी क्वांटिटी जीरो है, टोटल कॉस्ट 1000 है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? तो आपको पता है ये 1000 ही होगा, क्योंकि क्वांटिटी जीरो होने पर भी जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है। फिर कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेप्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 25 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट एट 30 देन। ये पॉइंट आपसे पूछ रहा है, कह रहा है मार्जिनल, एक बात यार आप सुन लो बहुत ही क्लियर, मार्जिनल कॉस्ट जिसको भी जहां काटेगी वो अपने मिनिमम पर होगा।
तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगा 25 पर और ये मिनिमम होगा अपने 30 पर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो हमेशा मिनिमम पर ही कट करती है। फिर कह रहा है इफ मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग फॉर ऑल आउटपुट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको बताया गया था कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से। ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से और उसके बाद डिक्रीज करेगा, यानी फिर इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। मतलब पहले इंक्रीज करेंगे डिक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करेंगे इंक्रीजिंग रेट से। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नाते ऐसा होता है। तो ये पूछ रहा है कि इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबल कॉस्ट के साथ कुछ ऐसा ही है, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो आपका है ये डिमिनिश करेगा, माने कम होगा कब? जब ये डिक्रीजिंग रेट से होगा। ये इंक्रीज करने लगेगा जब ये इंक्रीजिंग रेट से होगा। पहले जो है ये आपका कॉनकेव होता है और उसके बाद ये कॉन्वेक्स होता है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बारे में डिटेल मैंने थ्योरी क्लास में बताया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अ चेंज इन रेंट यानी फिक्स कॉस्ट इमीडिएटली चेंजेस। कह रहा है फिक्स कॉस्ट यानी रेंट में चेंज हो रहा है तो क्या असर पड़ेगा, किस पर असर पड़ेगा? टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इन दोनों पर असर पड़ेगा, मार्जिनल और वेरिएबल पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात फिक्स कॉस्ट की जा रही है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कह रहा है एट क्वांटिटी 10 एवरेज फिक्स कॉस्ट 30 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतना है, और फिक्स कॉस्ट शेयर इन एवरेज कॉस्ट आपसे पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए ये पहले आप ऐड कर दें, 30 + 70 ये इक्वल टू आपका 100 हो गया। आपसे पूछा किसका है, जो है फिक्स कॉस्ट का, तो फिक्स कॉस्ट 30 आपको दिया है, तो 30/100 और परसेंट में आंसर देना इसलिए 100 लगाइए। 100 कैंसिल करेंगे 1 आएगा, यानी ये 30 आएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, यानी जब एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर रहा है यानी कम हो रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको ऐसे बना लें जिससे कि रटने की दुनिया ही आपके लिए खत्म हो जाए, केवल समझना ही आपको रहे। ये एवरेज कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। क्वेश्चन आपका कह रहा है एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो रिलेशनशिप बिटवीन क्या होगा? तो देखिए जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे कम है ना, ये नीचे है, तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होगी, और किससे? एवरेज कॉस्ट से। इफ टोटल फिक्स कॉस्ट 0 है देन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होगा? तो ऐसी सिचुएशन में केवल आपके पास जो बचेगा वो वेरिएबल कॉस्ट ही बचेगा, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर देखिए कह रहा है इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज कर रहा है बट एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, ये इम्पॉसिबल है, ये क्वेश्चन रिपीट है। फिर कह रहा है इफ मार्जिनल कॉस्ट इज 0, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, इसलिए आप समझिएगा बहुत अच्छे से। कह रहा मार्जिनल कॉस्ट 0 है एट सम क्वांटिटी, व्हाट अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दैट क्वांटिटी। यहां पर आपको यह बताना है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट 0 है, तो पहली बात तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूं, मार्जिनल कॉस्ट 0 होने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि प्रोडक्शन बंद है। पहला तो ये ध्यान से सुन लें, यहां पर कह रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब आप समझिएगा आपके पास मशीन या कोई भी ऐसे फिक्स्ड फैक्टर या रॉ मटेरियल्स, चाहे वो वेरिएबल फैक्टर की बात करें, ये आपके पास पड़े हैं, मतलब आपके पास है, आप इनका यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आ रही है। यही रीजन है कि मार्जिनल कॉस्ट 0 है, और ऐसा मैं आपको बता दूं लंबे समय तक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज आपके पास जो पड़ी है वो कितने दिन पड़ी रहेगी? थोड़े टाइम आप उसका यूज कर लेंगे, वो चीज खत्म हो जाएगी। मतलब ये केवल एक टेम्पोररी बेसिस पर होता है जब मार्जिनल कॉस्ट 0 होती है, बट मार्जिनल कॉस्ट 0 का मतलब प्रोडक्शन के 0 होने से नहीं है, इसका मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैज लोकल मिनिमम और फ्लैक्स सेगमेंट, यानी इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो है कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स या मशीनें जो पूरी कैपेसिटी से नहीं यूज हो रही थी वो पड़ी हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं, मतलब एडिशनल कॉस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब
एडिशनल कॉस्ट से होता है। फिर कह रहा है व्हेन आउटपुट राइजेस 100 से 101, टोटल कॉस्ट राइजेस यहां से यहां तक का, देन एवरेज कॉस्ट क्या होगा 101 यूनिट पर और मार्जिनल क्या होगा। तो देखिए 10,000 से 120, 10,120 है, तो 120 तो मार्जिनल कॉस्ट होना तय है, जो आपका इसमें तीनों दिखा रहे हैं, डी तो नहीं होना है। अब रही बात इस पॉइंट पर, तो ये 10,120 आपको दिया है और ये 101 दिया है। अब आप इसको कैंसिल करिएगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 100.198 ट्रिपल डिजिट तक इन्होंने निकाला है, ये आएगा आपका। फिर कह रहा है इफ टोटल फिक्स कॉस्ट राइजेस बाय 200, द वर्टिकल गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा है ये राइज करने की बात कर रहा है ना, तो बस इंक्रीज देख लीजिए, राइज या इंक्रीज का मतलब एक ही होता है। इफ एट क्वांटिटी 20, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 30, मार्जिनल कॉस्ट 25, देन फॉर स्लाइटली हायर क्वांटिटी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल। आपको क्वांटिटी 20 का दिया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको 30 का दिया है और मार्जिनल कॉस्ट आपको 25 का दिया है। अब आपसे यह पूछ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, राइज फॉल स्टे सेम, फर्स्ट राइज देन फॉल। इस लाइन को आप कर्व से सीखें तो शायद ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। कह रहा है क्वांटिटी 20 पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका 30 है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 25 है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा, तो वेरिएबल जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अभी घटेगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है एवरेज कॉस्ट मिनिमम एट क्वांटिटी 20 और एवरेज कॉस्ट 50 आपको दिया है। द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट एट 40 इक्वल्स, ये आपसे पूछा है। कह रहा है एवरेज कॉस्ट मिनिमम एट क्वांटिटी 20 विथ एवरेज कॉस्ट 50, द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो देखिए एवरेज कॉस्ट आपको जो है 50 का दिया है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ये भी 50 आपका होगा। आप पर यूनिट टैक्स इन शॉर्ट रन शिफ्ट विच कर, देखिए जब भी पर यूनिट किसी टैक्स की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा वो वेरिएबल कॉस्ट की बात करेगा, और अगर लंप सम की बात करेगा तो वो टोटल कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेगा। अब कह रहा है इससे किस पर असर पड़ेगा, तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट पर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर और एवरेज कॉस्ट पर, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों जो है ना, इन सब में टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। फिर कह रहा है ए लंप सम टैक्स इन शॉर्ट रन शिफ्ट्स व्हिच कर। अब की बार देखिए लंप सम कह दिया, यानी एक मोट टैक्स लग रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग फिक्स कॉस्ट में ऐसे टैक्स को लेकर आते हैं, जब पर यूनिट होगा तो वेरिएबल में लाएंगे और टोटल में होगा तो फिक्स में लेकर आएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या कंडीशंस बनेगी, तो देखिए टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ये अप यानी बढ़ जाएंगे, लेकिन ये दोनों अनचेंज होगा क्योंकि यहां वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने आपसे 44 क्वेश्चन डिस्कस किए, मान लीजिए 1 से 2 रिपीटेड रहे होंगे, तो 42 क्वेश्चन अप्रॉक्स यानी टोटल जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने डिस्कस किए। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इन्वेलप कर्व किसे कहते हैं, प्लानिंग कर्व किसे कहते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या होती है, कौन सी कॉस्ट मिनिमम होती है, कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन को डिसाइड करती है और कौन सी प्रॉफिट को डिसाइड करती है। तो इन सब क्लासेस को देखने के लिए आप बने रहें डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।